हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके निकालते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का काम होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन लाइक ब्लॉक का नंबर है, गैस फीस है, माइनर का एड्रेस है या करंट टाइम स्टैम्प है। वो सारी चीजें हमें ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू मिलती है। और ग्लोबल वेरिएबल रियल में क्या है, जैसे कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के रन टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। ये सारा डेटा एक नोड के पास होता है और वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। फिर आते हैं इसके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है? ब्लॉकचेन की स्टेट के बारे में रियल इंफॉर्मेशन देते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन रन होगा, तो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है वो आपको मिल ही जाएगा। और यूजफुल होते हैं क्योंकि लॉगिंग करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, या तो ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल्स यूजफुल होते हैं। तो अब हम इसका लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, और उसमें लिखने वाले हैं U/256 पब्लिक बेस फी। फर्स्ट लिखेंगे बेस फी। सेकंड है U/256 पब्लिक चेन आईडी। थर्ड है U/256 पब्लिक, ये सब कुछ पब्लिक रख रहे हैं क्योंकि हमें दिखाई दे, ब्लॉक नंबर। फिर आता है U/256 पब्लिक गैस लिमिट। फिर है फिर आएगा एड्रेस, लिखेंगे एड्रेस पब्लिक, और यहाँ पे हमें दिखाएगा माइनर का एड्रेस। फिर आता है U/32 लिखेंगे, सॉरी U/256 लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा पब्लिक, और क्या दिखाएगा, टाइम स्टैम्प, जिसके बारे में हमने बात भी की अभी। फिर अभी लिखेंगे बाइट्स 32। ये बाइट्स 32 किसके लिए है? ये है ब्लॉक हैश के लिए। ब्लॉक हैश है वो बाइट्स में काउंट होता है, इसीलिए हम इसको बाइट्स में लिखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको कैपिटल एच करना पड़ेगा, ओके। और उसके लिए अभी हम सारे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? पहले आएगी बेस फी। तो बेस फी कैसे दिखाते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं ब्लॉक डॉट बेस फी। इस तरीके से हमें बेस फी मिलती है। सेकंड है चेन आईडी। तो चेन आईडी इज इक्वल टू ब्लॉक डॉट आईडी, ब्लॉक डॉट चेन आईडी। इससे हमें चेन आईडी मिलेगी। फिर आएगा ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक डॉट नंबर, लिखना पड़ता है सिर्फ, ओके। तो यहाँ से हमें मिलेगा कौन से नंबर का ब्लॉक है। फिर आती है गैस लिमिट, इसके लिए इज इक्वल टू ब्लॉक डॉट गैस लिमिट। इससे हमें गैस लिमिट मिलेगी। फिर आएगा माइनर एड्रेस। तो इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक डॉट कॉइन बेस। तो यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा, मतलब कॉइन बेस। माइनर एड्रेस का मतलब वो होता है कि जो भी इस ब्लॉक को माइन किया होगा उसका एड्रेस दिखाएगा। फिर ये दोनों चीज बाकी है, टाइम स्टैम्प एंड ब्लॉक हैश। और ये ब्लॉक हैश हम इस तरीके से लिखेंगे, ब्लॉक ब्लॉक हैश, उसको ब्रैकेट में बनाएंगे ब्लॉक डॉट नंबर -1। इस तरीके से हम लिख के ब्लॉक हैश मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्ट्रैक्ट था। अभी हम उसको डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे हमारा कंपाइल नहीं हो रहा है, ये हमारा कंपाइल नहीं हो रहा है, देखो ये कंपाइल में प्रॉब्लम आ रहा है। कभी कभी जो रिमिक्स है उसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो हम ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही हूँ, ओके। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे, मैं दूसरी अपनी आईडी में ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
तो यहाँ पे हम सिंपल एक फाइल बना देंगे ग्लोबल वेरिएबल डॉट सॉल्व, और इसमें हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे 30 है तो उसको 26 में करना पड़ेगा, ऑटो कंपाइल पे नहीं था इसीलिए। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ब्लॉक नंबर। ओके, एरर था इसीलिए नहीं हो रहा था कंपाइल, और यहाँ पे कंपाइल हो गया। और अब हम करेंगे डिप्लॉय। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें दिखाई दी। अब है टाइम स्टैम्प, ये अभी का टाइम स्टैम्प दिखाएगा। ये माइनर का एड्रेस, जिसने भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जब हम डिप्लॉय किया तब माइन किया होगा वो। फिर ये गैस लिमिट कितनी है, मैक्सिमम गैस लिमिट, चेन आईडी कौन सी चेन आईडी पे वर्क कर रहा है, ये ब्लॉक का नंबर है, कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक हैश दिखाता है, और यह बेस फी 1 है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये सारी चीजें हमें क्या था जो हमने देखा था, दोनों को एक साथ करने का ट्राई कर रही हूँ। सो इस बार हमें साइड में रख के देखना पड़ेगा। तो हमने ये सारी डिटेल्स देखी, अब हम देखेंगे कि ब्लॉक ये क्या होता है। देखो ये जो होता है वो ब्लॉक है, अगर हम उसको रिफ्रेश करेंगे, ये 26 था, अभी थोड़ी देर बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो 27, तो ये कौन सा ब्लॉक है अभी वो दिखाता है। और इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प है, ये हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो डिकोडेड टाइम स्टैम्प है। वैसे यहाँ पे बड़ा सा नंबर दिखाया जाता है, आप उसको फ्रंट एंड में डिकोडेड कर सकते हो, यहाँ पे आप डिकोडेड करने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसका कुछ वर्क नहीं करना है। और अगर आपको डिकोडेड करना है तो आप इस तरीके से ये लिख के, ये फ्रंट एंड में वर्क करेगा तो ये आप लिख के डिकोड कर सकते हो। जब आप डिकोड करोगे तो ये पूरा का पूरा जो टाइम स्टैम्प है जो ये नंबर्स में दिखा रहा था वो इस तरीके से दिखाएगा। फिर ये डिफरेंट होता है, ट्रांजेक्शन है, वर्क फ्लो है, और बहुत सारी डिटेल्स होती है, गैस लिमिट है जो यहाँ पे आई है, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें ये इथरस्कैन में दिखाती है, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू देख सकते हैं। फिर देखते हैं चेन लिस्ट थी, तो ये चेन लिस्ट का है, तो चेन आईडी हमने जो देखा, तो चेन आईडी यहाँ से इस तरीके से मिल सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट चेन आईडीज होती है, सारी चेन्स की डिफरेंट डिफरेंट चेन आईडी होती है, तो इस चेन आईडी के थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सी चेन आईडी है। तो इसीलिए हम चेन आईडी का वर्क करते हैं। फिर हमने जो सारी चीजें देखी, जैसे हमने ब्लॉक डॉट नंबर देखा, तो वो किसके लिए काम आता है, जब आपको लॉटरीज निकालते हो तो उसके राउंड काउंटर होते हैं, तो उसके लिए कि कौन सा कितने नंबर तक ये लॉटरी होगा या किसको लॉटरी लगेगी उसके लिए। फिर होता है ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, तो बिडिंग का टाइम होता है, कोई ऑक्शन में इतने टाइम तक ही इसको चीज को रखना है, तो वो सेट करने के लिए उसको हम टाइम स्टैम्प देते हैं उस चीज को। फिर होता है ब्लॉक डॉट चेन आईडी, ये नेटवर्क की सेफ्टी के लिए, जब आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और कोई एप्लीकेशन बनाते हो जो क्रॉस चेन बहुत सारी जगह पे वर्क करती है, तो उसके लिए हम ये चेन आईडी का यूज करते हैं नेटवर्क सेफ्टी के लिए, तो इसे हमें पता चले कि कौन सी चेन आईडी से कौन सा ट्रांजेक्शन या स्वैप या कुछ भी हुआ है। ये ब्लॉक हैश है, ये रेंडमनेस दिखाता है, ब्लॉक हैश रैंडम नंबर दिखाता है। ओके, रेंडमनेस के लिए ये होता है कि कहीं भी हमको कोई रैंडम चूज करना है तो उसके लिए हम ब्लॉक हैश यूज करेंगे। ब्लॉक बेस फी है, वो फीस की कैलकुलेशन के लिए यूज होती है कि कौन सी लास्ट फीस है वो वर्क करेगी। सो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें का वर्क होता है। और भी चीज बोलते हो, जैसे बेस फी है, वो करंट ब्लॉक का बेस बताती है कि करंट ब्लॉक है उसके लिए बेस फी क्यों जरूरी है, और करंट ब्लॉक का बेस फी, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था EIP 1559 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई थी बेस फी। इसे पता चलता है कि ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम गैस फीस कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम बेस फी का यूज करते हैं। फिर होता है चेन आईडी, चेन आईडी एक यूनिक नंबर है, आइडेंटिफायर नंबर है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट डिफरेंट चेन्स के लिए हम डिफरेंट आईडीज यूज करते हैं, जब आप क्रॉस चेन एप्लीकेशन यूज करते हो या कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हो तब ये यूजफुल होता है। ब्लॉक नंबर है, वो करंट ब्लॉक कौन सा चल रहा है उसका नंबर दिखा रहा है, जैसे हमें बाहर था वो सेकंड थ्रू ही चेंज हो रहा था जो नंबर्स इथरस्कैन डॉट आईओ में, तो उसी तरीके से ये ब्लॉक डॉट नंबर है, ब्लॉक नंबर है ये, वो कौन से ब्लॉक चल रहा है वो दिखाएगा। जैसे एक काउंटर होता है जो नए ब्लॉक के साथ +1 ऐड कर देता है, यहाँ पे हर ब्लॉक के बाद +1 ऐड होता रहेगा। फिर होते है ब्लॉक डॉट गैस लिमिट, ये मैक्सिमम गैस लिमिट होती है एक यूनिट की कितनी, तो वो दिखाता है।
फिर कॉइनबेस है वो हमने बोला कि माइनर्स का एड्रेस दिखाता है। तो ये प्रूफ ऑफ जब वर्क था तब माइनर का एड्रेस दिखाता था, अब प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया है तो वैलिडेटर का एड्रेस दिखाएगा। और आप कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को रिवॉर्ड भी दे सकते हो इसका यूज करके, जो भी वो होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उस तरीके से भी आप कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। टाइम स्टैम्प का यूज होता है क्रिएशन टाइम, ब्लॉक का कौन सा क्रिएशन टाइम, ये ब्लॉक कब क्रिएट हुआ है उसका टाइम स्टैम्प देखने के लिए इसको यूज होता है। ये कॉमनली यूज होता है डेडलाइन के लिए, या कुछ टाइम लॉक्स करना है, ऑक्शन में है, स्टेकिंग करना है, तो उसके लिए ये टाइम स्टॉक यूज होता है। और माइनर इसमें थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है, प्लस और माइनस 15 सेकेंड कर सकता है, इसीलिए क्रिटिकल रेंडमनेस है उसके लिए सेफ नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है कुछ रेंडमनेस, तो उसके लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। फिर ब्लॉक हैश है वो आपको प्रीवियस ब्लॉक का हैश दे रहा है। जैसे हम सबको पता है कि जो बिटकॉइन है या कोई भी नोट्स है वो किस तरीके से इसके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है और करंट ब्लॉक का हैश, उसके बाद आगे आगे इस तरीके से वर्क करते हैं सारे ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक हैश जो प्रीवियस ब्लॉक होता है उसका हैश देता है। ये रेंडमलेस जनरेट करने के लिए है, सिर्फ अभी के लिए। ओके, सो इस तरीके से ये ग्लोबल वेरिएबल यूजफुल होते हैं। और आप किस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से यूज करते हो, आप किस तरीके से पा सकते हो, तो इस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया ग्लोबल वेरिएबल कैसे वर्क होते हैं। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।